देखिए जिस तरीके से अब चूंकि सरकार का फैसला है, जाहिर तौर पर सरकार यही बात कहेगी कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने देश को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डी हमारे देश की ना टूटे, उसके लिए हमें खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन इन चीजों के लिए हम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मंदिर में अभी तक 3 महीने तक लोग मंदिर में नहीं गए, लोगों ने दर्शन नहीं किए। अपने घर से बैठकर वो पूजा अर्चना कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, या आप चर्च की बात कर लीजिए, वो अपने ही घर पर बैठकर अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। तो क्या हम थोड़े दिन और ये नहीं कर सकते थे? ये बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं था कि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, पूजा तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रवासी मजदूरों का जब पलायन हुआ तो तब वहां समझ आता है कि अर्थव्यवस्था पे असर पड़ना था, लेकिन मंदिरों के खुलने से या धार्मिक स्थलों के खुलने से अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी? जब आपने खुद ये सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि फूल, चुनिया या माला, ऐसी कोई भी चीज, जब रोजगार ही नहीं होगा और अर्थव्यवस्था किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप कैसे वो अर्थव्यवस्था की तो बात आप पहले तो हटा दीजिए कि यहां पर मुद्दा है आस्था का। अगर आप आस्था की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ऑनलाइन दर्शन, एक बात हो गई, और दूसरी बात कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे वैष्णो देवी यात्रा भी जाते हैं, वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, कई ऐसे धार्मिक स्थलों पर होता है, यहां पर वो पहले करें सरकार की तरफ से, ताकि ऐसी भीड़, एक साथ भीड़ ना पहुंच जाए धार्मिक स्थलों पर। पहली बात। दूसरी बात, जब बार बार बोला जा रहा है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, एहतियात बरतना है, संयम रखना है और सरकार का समर्थन देना है, यहां पर क्या नौबत आ गई कि सरकार को इतनी जल्दी करनी पड़ गई? देखिए, क्योंकि ये तो एक बात तो है, पहले ये समझना पड़ेगा कि कप्तान एक होता है। आप क्रिकेट मैच की बात करें या फुटबॉल मैच की बात करें, कप्तान एक होता है और कप्तान पे भरोसा जताना पड़ता है। बीच मैच में आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा कप्तान नहीं है। यहां पर जो फैसले लिए गए हैं अभी तक, कम से कम ये बात निश्चित है कि केंद्र सरकार ने बाकी राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को, उनको विश्वास में लेके करा है और उनकी रजामंदी थी, चाहे आप शराब के ठेकों खोलने की बात करें या बाकी फैसले। तो यहां पर अगर धार्मिक स्थल खोलने की बात हुई है तो यहां पर फैसला मिलजुल के लिया गया है। तो ये, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि बाद में ठीकरा फोड़ा जाए कि आप केंद्र सरकार पे या प्रधानमंत्री पे, वो नहीं होना चाहिए। यहां पर सबकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व ये बनता है कि क्योंकि हमारे आंकड़े जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे और यहां संक्रमण फैली जा रहा है। पहले की बात अलग थी और अब स्थिति अलग हो गई है, तो आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ऐसी नौबत ना आए कि आपके इस्तीफों का दौर शुरू हो जाए। क्योंकि आप ये देखें कि बच्चों का मामला है, जैसे बच्चों के मामले, स्कूल का मामला है, चमकी बुखार हुआ था, फैला था, वहां पर बिहार में क्या हालत हुई थी, क्या हम वो इंतजार कर रहे हैं उस दिन की कि जब जैसे पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने, कॉलरा ने, प्लेग ने अपना प्रकोप दिखाया। यहां पर अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है, यह समझना पड़ेगा। कम से कम स्कूल और धार्मिक स्थलों को अभी जनता से दूर रखना चाहिए, अभी इसको नहीं खोलना चाहिए, ये जनता के हित में नहीं जाता। ठीक है, देखिए मैं बस एक बात बोलूंगा, मैं जब ये बात बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं खुद 365 दिन मंदिर जाने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन उसके बाद भी ये बात बोल रहा हूं क्योंकि जान है तो जहान है, सबसे पहले एहतियात बरतना है।